हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 39 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 19 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इसकी बहुत नॉलेज भी होगी। अब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं बच्चों? आपको पता है प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण होता है, अभी हम प्रदूषण के बारे में आपको बताएंगे भी, लिखित रूप में दिखाएंगे। प्रदूषण होता है जो हमारे वातावरण को, जैसे जल है, पानी है, हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है या उसमें दूषित कारक मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो सब प्रदूषित हो जाते हैं, तो वही प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको अपनी सोच भी लिखनी है, तो मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। अभी हम इस वर्कशीट को समझ लेते हैं। यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं, अब देखिए ये एक तस्वीर है, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ब्लू कलर में नीले रंग का साफ पानी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये एक पाइप दिख रहा है, ये नाली है। इस नाली से एक काला गंदा पानी निकल रहा है। ये कैसा है? दूषित जल है, ठीक है। ये गंदा पानी है और ये साफ स्वच्छ जल में आके मिल रहा है। तो क्या ये साफ स्वच्छ जल बाद में भी साफ रहेगा? इस पानी के मिलने के बाद नहीं रहेगा, ये दूषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? ये हमने प्रदूषण को फैलाया, किसके द्वारा? जल के माध्यम से। हमने अशुद्ध जल को, गंदे जल को शुद्ध जल में प्रवाहित किया, तो इससे क्या हुआ? ये जो इसका प्रदूषक तत्व थे वो सब साफ स्वच्छ जल में मिल गए और जल प्रदूषण हो गया, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। टूटी हुई पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है, ठीक है। ये पाइप है और पाइप के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, गंदगी है, उसे कहाँ फेंक दिया गया है? नदी के साफ स्वच्छ जल में फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब जब हम ऐसे साफ जल में गंदा पानी फेंक देंगे तो क्या होगा? जल प्रदूषण होगा, ठीक है। तो हमें उसे रोकना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव लिखिए। अब बच्चों देखो, आपको पता है कि प्रदूषण क्या है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे वातावरण में जो जैसे जल है, वायु है, मिट्टी है, इसमें जब प्रदूषक तत्व आके मिल जाते हैं तो प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखित रूप में देखते हैं। देखो, प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं? उस दोष को कहते हैं जो हमारे पर्यावरण में फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है? दूषक पदार्थों के द्वारा फैलता है। और क्या होता है उससे? जब दूषक पदार्थ हमारे पर्यावरण में आके मिलते हैं तो क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जो हमारे प्रकृति का दिया हुआ जो पर्यावरण है, जो हमारा जल है, साफ स्वच्छ जल दिया है हमें प्रकृति ने, हमें साफ मिट्टी दी है, हमें ऑक्सीजन और जितनी भी गैसेज हैं उनका सही संतुलन दिया है। और जब उनका संतुलन बिगड़ता है या जल दूषित होता है या मिट्टी दूषित हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? वो प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण, दूषक पदार्थ मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो जरूरी नहीं है और वो पदार्थ आके उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। क्या कहते हैं? उस दोष को प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित हो जाना। देखो, हमारा जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है? हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वही पर्यावरण है। और उस वातावरण में क्या क्या है? हमें प्रकृति ने साफ स्वच्छ हवा दी है, हमें शुद्ध पानी दिया है, हमें मिट्टी दी है, लेकिन उसमें क्या होता है? अवांछित द्रव्य आके मिल जाते हैं। अवांछित मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे द्रव्य आके मिलते हैं तो उनसे क्या होता है? उससे प्रदूषण फैलता है, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिससे निर्जीव वस्तु पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो सजीव हैं, सजीव में जैसे मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ हैं, ये सभी सजीव में आते हैं, तो इन सभी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का प्रभाव दिखाई देता है। आशा है कि तुम्हें प्रदूषण के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बारे में आप अपनी राय और भी लिख सकते हैं, जैसे हम प्रदूषण को किस तरह से रोक सकते हैं, प्रदूषण रोकने के तरीके भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं प्रदूषण, जल प्रदूषण रोकने के लिए सुझाव। आपका दूसरा प्रश्न था कि जल प्रदूषण रोकने के लिए एक या दो सुझाव लिखिए। तो देखिए आंसर, जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय क्या है, जल स्रोतों के पास, जल स्रोत मीन्स जहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है, जैसे हमें कुएं से जल की प्राप्ति होती है, नल से जल की प्राप्ति होती है, नदियों से जल की प्राप्ति होती है, तालाब से जल की प्राप्ति होती है, ये सब क्या है, जल के स्रोत हैं। ठीक है, जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगाकर नहाने तथा कपड़े धोने पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं रोकेंगे तो वही जो अवांछित द्रव्य हैं, ये जो पदार्थ हैं, गंदगी है, ये पानी के स्रोत में जाके मिलेगी और वही पानी फिर हम प्रयोग करेंगे तो वो कैसा पानी होगा, वो दूषित जल होगा। तो दूषित जल होने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल स्रोतों के पास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ना ही साबुन लगाकर नहाएं, मतलब साबुन से नहाना तो है लेकिन वही पानी जल स्रोत में डायरेक्ट नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, और कपड़े धोने का पानी भी जल स्रोत में नहीं बहाना चाहिए। दूसरा देखिए, नदियों, तालाबों आदि में अपशिष्ट सामान या केमिकल्स रसायन आदि के प्रवाहित किए जाने पर रोक लगनी चाहिए। नदियों का जो जल होता है वो साफ और स्वच्छ जल होता है, लेकिन उसमें क्या है, लोग अपशिष्ट सामान, जो ज़रूरी नहीं होता, जल में किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती लेकिन लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें बहा देते हैं, है ना, अपशिष्ट पदार्थ बहा देते हैं। बहुत सारी फैक्ट्री और कंपनियां होती हैं जिनसे केमिकल्स निकलते हैं और प्रयोग करने के बाद वो केमिकल अपशिष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं और उन केमिकलों को वो डायरेक्ट नदी के पानी में या तालाब के पानी में बहा देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 3, नालियों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। जो नालियाँ होती हैं जिनसे हमारे घरों का पानी जो निकलता है, ये नालियों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।